हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो टॉपर की शीट दिखाने वाला हूं क्योंकि आप लोगों को लास्ट तक यही नहीं पता रहता कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आपके मन में बहुत ज़्यादा भय और डर रहता है कि यार बोर्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप कई सारे पेपर देख के आ चुके हो, आपको बस अपने आंसर्स को सही तरीके से लिखना है, बाकी कैसे भी लिखो, राइट। तो मैं क्लास यहाँ पे शीट ढूंढ रहा था, बट मुझे 2019 की कॉपी मिली और इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो का कंटेंट है। बट डोंट वरी क्लास, हमें तो आंसर राइटिंग देखना है कि यार लिखना किस तरीके से है। जो सीबीएसई का टॉपर है, जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है क्लास, उनकी कॉपी में नॉर्मल देखो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्लास इन्होंने आंसर लिख रखा है। कुछ इन्होंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है, फिर कैलकुलेशन लिखा है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट बताऊंगा तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आंसर राइटिंग के वक्त तुम किन किन चीजों को इग्नोर कर सकते हो, किन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या खास बात है जहां तुम गलती करोगे और तुम्हें वहां नहीं करनी चाहिए, क्या सही करना चाहिए, सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो अपना आंसर क्लास आप कोशिश करा करो कि आप जो आंसर लिखो वो 1 से 13 तक लिखो या 13 to 1 तक लिखो। सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी क्लास, आप लाइन बाय लाइन ही आंसर लिखो, 1 to 13 या 13 to 1। यानी कि आप कोशिश करो कि आप ऑर्डर को मेंटेन रखो। तुम्हें एग्जामिनेशन में सफिशिएंट टाइम मिलेगा तो नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखना क्लास। यानी कि आप अच्छे से जहां डायग्राम बन सकता है वहां डायग्राम बनाओ। एक्सेस किसी चीज का प्रयोग मत करो, जहां आपको लगता है कीवर्ड है, आप तुम श्योर हो तो अंडरलाइनिंग करो। कुछ गलती होती है तो क्लास सिंपल एक लाइन खींच दो या ऐसे कट कर दो। आप बहुत ज्यादा उसको एक्साग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन खींच के भी उस चीज को काट सकते हो, टीचर समझ जाएगा। कोई गलती होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, से काट के नेक्स्ट पेज पे कर लो। ये सब चीजें नॉर्मल है, बस तुम्हें जो चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि आप लाइन बाय लाइन लिखो, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बीच से लिखोगे तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है, सीबीएसई के टॉपर्स भी बीच से लिखते हैं, बट मैंने जितने भी मैक्सिमम को देखा है क्लास, उन्होंने लाइन बाय लाइन ही चीज़ों को लिखा है। क्योंकि अगर आप टॉपर हो, आपको सब आता होगा, तो आप लाइन बाय लाइन ही लिखो, कुछ छूटेगा है नहीं आपका। इको में किसी का पेपर नहीं छूटता, इको में समय की कमी नहीं होगी, राइट। अब देखो, जहां पे डायग्राम बनाने की जरूरत है वहां बच्चे ने डायग्राम बनाया। हालांकि सब क्लास आपके 11th में था, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ टॉपर शीट दिखा रहा हूं, 2019 के बच्चे की कॉपी है। तो आप देखो डायग्राम आराम से इन्होंने डायग्राम बना रखा है। तो आप डायग्राम साइड में बीच में कैसे बना सकते हो, उसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइटिंग बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टीचर को समझ आना चाहिए और कुछ नहीं। डिफरेंस जहां भी लिखो, मैं कहता हूं बेसिस के साथ लिखो, लेकिन इस बच्चे ने डिफरेंस लिखा है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, बट बेसिस नहीं डाले, फिर भी इसे पूरे नंबर मिले और टॉपर की शीट में सीबीएसई ने इसे इंक्लूड किया है। तो यानी कि बेसिस लिखना तो चाहिए, बट अगर मान लो किसी का तुम्हें बेसिस नहीं पता, अगर तुम छोड़ भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप बना बना के लिख लो। हेडिंग से ही आप इनके अंदर के कंटेंट से, पॉइंट से बेसिस को जज कर सकते हो कि उसका बेसिस क्या होगा, किस बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जा रहा है, राइट। बाकी स्पेस रखो, देखो इसमें क्लास एक एक हेडिंग डाली है, फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर इंट्रोडक्शन दिया है क्लास, फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर उन्होंने एजम्पशन दी, तो आप स्पेशियस रखो अपनी कॉपी को, नीट एंड क्लीन। देखो कट, ज़्यादा कुछ कट इन्होंने नहीं किया है, आराम से प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। बस नेशनल इनकम का जहाँ पे फॉर्मूला आता है वहाँ पे क्लास आप आराम से फॉर्मूला लिख के अब फिर क्लास प्रेजेंटेशन करो। देखो डायग्राम इन्होंने, देखो डायग्राम कितने ज़्यादा बना रखे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, माइक्रो में डायग्राम है, चलो इन्होंने बना दिए, मैक्रो में लेकिन सिर्फ एडीएएस में डायग्राम है। तो आप एडीएएस चैप्टर में अच्छे से डायग्राम बनाना। देखो साइज देखो डायग्राम का, बहुत छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इन्होंने एकदम आइडियल साइज लेके एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सारी चीज़ फिल की है। तुम जो डायग्राम पेपर में बनाते हो ना, तुम उसमें क्लास फिल नहीं करते इन्फॉर्मेशन को, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। प्लीज़ इन्फॉर्मेशन फिल किया करो कि वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, डी डी, जो भी क्लास यहाँ पे एक्सिस डिमांड में एडी है, एडी डैश है, उसको लाइन बाय लाइन फिल करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज़ सब लोग क्लास डायग्राम को फिल जरूर करना। सिर्फ डायग्राम बना के आ जाओगे, फिल नहीं करोगे तो उसका मतलब क्या निकलेगा, और डायग्राम का समझ ही नहीं आएगा किस चीज़ का डायग्राम है, क्या है। ओके, तो आप बच्चे की कॉपी देखो, बिल्कुल मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन, सारा आंसर सही से, आंसर राइटिंग आपको समझ आना चाहिए। जहां न्यूमेरिकल है वहां फॉर्मूला यूज करो, जहां पे डायग्राम आप बना रहे हो वहां पे डायग्राम पूरा का पूरा लिखो, स्पेशियस लिखो आंसर, 1 से लेके 13 तक, 13 से लेके 1 तक क्लास, इस तरीके से जहां स्केड्यूल बनाया जा सकता है स्केल से, देखो लाइन खींच के अच्छे से स्केड्यूल बनाओ, जहां भी तुम बना सकते हो इस तरीके से आप बना सकते हो जो भी, राइट। अब मैं तुम्हें क्लास इनका मैक्रो का कुछ कॉन्टेंट दिखाता हूँ कि इन्होंने मैक्रो में क्या लिख रखा है। ये तो सारी क्लास माइक्रो की बात हो गई। इन्होंने साइड में मार्जिन भी छोड़ रखा है, देखो राइट साइड, आप चाहो तो मार्जिन छोड़ भी सकते हो, नहीं भी, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना क्लास। कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर आती है, कुछ रफ आता है, और ऊपर से क्लास आपकी पेजेस आपको ज़्यादा भरे भरे लगेंगे टीचर को भी, हाँ इसने अच्छा खासा लंबा लिखा है। तो ये आप क्लास ध्यान रखना। बाकी तुम्हें कोई ध्यान रखने की चीज़ नहीं है, तुम मेजर ध्यान रखो अपने लर्निंग पे, अपना फोकस रखो लर्निंग पे, और अपना फोकस रखो काम करने पे, राइट। पहले पूरा पेपर आता, देखो इन्होंने एक ही पेज पे 13 14, कई बार बच्चे बोलते हैं हर क्वेश्चन के लिए नया पेज यूज़ करो, बेटा ऐसा मत करना, छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए नया पेज बिल्कुल यूज़ मत करना, बहुत खराब लगेगा। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 5-5 नंबर के लिए, उनके लिए आप न्यू पेज का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे देखो अंडरलाइनिंग करने की जरूरत है वहाँ पे आप अंडरलाइनिंग भी करना। देखो इन्होंने एक न्यूमेरिकल कर रखा है
और मनी मल्टीप्लायर का देखो ये बता रखा है पूरा का पूरा क्लास मनी मल्टीप्लायर था ना। ये यहाँ पे 17 क्वेश्चन देखो एमपीसी गिवन, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया बिल्कुल सेम वैसे ही। पहला आप गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो, फिर आप बॉडी लिखो क्लास, उसका कंप्यूटेशन लिखो, और फिर लास्ट में क्लास उसको कंक्लूड कर दो। देखो ये रहा, लास्ट में आपका आंसर आ गया। डेल्टा वाई को चेंज इन इनकम भी लिखना, मैंने कल आपको अपनी कॉपी में लिख के दिया था क्लास, मतलब आज शाम को मैं अपनी कॉपी में लिख के दूंगा आपको, जो मेरी शीट होगी आंसर शीट मॉक टेस्ट नंबर 4 जो है, वैसे उससे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो आप एक टॉपर की शीट भी समझ सकते हो कि हाँ ऐसा ही ऑन एवरेज लिखना है। कुछ गलती अगर हो गई तो आप इसे कट कर सकते हो। डायग्राम देखो जहाँ पूछा हो चाहे ना पूछो, कई बच्चे बोलते हैं सर हमें डायग्राम पूछा नहीं है। अरे नहीं पूछा बेटा तो भी तुम देखो डायग्राम बनाओगे, जहाँ जो डायग्राम बना सकते हो वो डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे। तो आप देखो वर्ड लिमिट के अंदर अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। बाकी देखो न्यूमेरिकल इसने बच्चे ने कैसे बनाया, न्यूमेरिकल में शॉर्टकट के लिए कई समस्या आती है, बच्चे बोलते हैं सर शॉर्टकट शॉर्टकट। तो यार देखो न्यूमेरिकल में इस बच्चे ने क्या किया है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन वो लिखा है, और इसने देखो शॉर्ट में लिखा है PFC ही GFC ही GD CF और X-M। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें समय की दिक्कत है तो ही शॉर्ट में लिखना, अदरवाइज तुम लॉन्ग ही लिखना। क्योंकि इस बच्चे के टीचर, जिस दयालु टीचर ने चेक करी है इस बच्चे की कॉपी, क्या पता आपका टीचर वो दयालु ना हो, ठीक है। तो वो उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा हो कि भाई ये GDCF क्या है, भाई ये PFC क्या है, GFC क्या है, होते हैं ना कुछ खड़ूस टीचर टाइप्स। तो यार ये आप पूरा का पूरा लिखना। एंड देखो इसने बिल्कुल शॉर्टकट लिखा है, डायरेक्टली फॉर्मूला इसने एक लाइन लिखा, उसको कंप्यूट कर दिया और कंप्यूट करके आंसर निकाल दिया। तो यार मतलब कि ये चीज़ भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आपका आंसर आना चाहिए 22,300, खत्म बात। अब इसी कोई क्लास ये दूसरे मेथड से निकाल रहा है या कोई दूसरे कैलकुलेशन कर रहा है, लास्ट में ये करोड़ जरूर लिखना कि सारे फिगर करोड़ में है तो करोड़ भी लिख देना। हालांकि इस चीज़ से भी नंबर नहीं कटेगा यार, नंबर कटने का मुद्दा है आपका गलती का करना। ये शॉर्ट में लिखना या ये चीज़ का नंबर नहीं कटता है बिल्कुल भी भाई, ये चीज़ रियल लाइफ में तुम्हें कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। समझ रहे हो बात को? भाई सीधी सी बात है यार, करोड़ लगाने की जरूरत है नहीं। आप समझ जाते हो ना नॉर्मली, आप मुझसे बोलोगे भाई आज सर आपका फ़ोन कितने का है, मैं बोलूँगा 30 का, तो तुम 30 रुपये थोड़ी समझोगे, तुम 300 रुपये थोड़ी समझोगे, 300 करोड़ थोड़ी समझोगे, 3 लाख 30 लाख थोड़ी समझोगे, तुम 30,000 समझोगे। तो यार ये चीज़ क्लियर है कि इकोनॉमी की इनकम तो करोड़ में ही आती है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने लिख दिया तो वो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगा कोई, राइट। फिर इनकम मेथड का देखो, इन्होंने देखो साफ साफ शॉर्टकट NFI लिख रखा है। तो अगर तुम्हारी बच्चे की आदत भी ऐसी है, बच्चे ने लिखा भी ऐसा ही है, तो आपका पेपर तो छूटेगा नहीं। तो आप आराम से लिख सकते हो इन सारी चीज़ों को, जितने भी क्लास डायग्राम चार्ट है इसे अच्छे से क्लास मैंने आपको शो कर दिया। फाइनली मैं यही कहूँगा आपसे कि अननेसेसरी चीज़ों में, अननेसेसरी बातों के लिए टेंशन मत लेना। तुम एग्जामिनेशन हॉल में एक ही डिटर्मिनेशन के साथ जाना कि मुझे पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, लाइन बाय लाइन स्पेस अच्छे से देके चलना है क्लास, जहाँ डायग्राम की जरूरत है वहाँ बनाना है। और रफ वर्क के लिए क्लास साइड में एक लाइन जरूर खींच देना आप, जो शुरू में लाइन खींचने के लिए मिलता है, शुरू का 15 मिनट कैसे यूज़ करना है वो आज रात को समझा दूंगा मैं आपको। तो आप मेन फोकस आपका अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आना है। ये नहीं कि मैंने सर करोड़ नहीं लिखा, मैंने ऊपर लाइन नहीं खींची, मैंने, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। देखो इस बच्चे ने एक भी अंडरलाइनिंग नहीं की थी, बताओ इन्होंने कुछ भी अंडरलाइनिंग नहीं की। तो आप जिस क्वेश्चन में श्योर शॉर्ट हो वहां पे अंडरलाइनिंग कर देना, अदरवाइज अंडरलाइनिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो यार इन चीज़ों से नंबर नहीं कटते। अंडरलाइनिंग सिर्फ टीचर की फैसिलिटेट को बढ़ाता है। अच्छी राइटिंग खराब राइटिंग दोनों में ही नंबर मिलते हैं क्लास, ऐसा नहीं कि अच्छी राइटिंग है तो अच्छे नंबर दे देगा। यह मन अच्छा रहता है ना, मन अच्छा रहता है। आप घर वाला आपसे खुश रहते हैं तो आपके लिए अच्छा करते हैं, तो वही टीचर खुश रहेगा, आपको क्लास अच्छे से लीनियंट देखेगा कि यार यहाँ पे चल छोटी मोटी गलती है, कोई बात नहीं यार बच्चे ने इतना अच्छा किया है, यहाँ छोटी सी गलती है, छोड़ो इस गलती को, खुद ही कट कर देगा लेकिन नंबर नहीं काटेगा। तो ये सारी चीज़ें फाइनली क्लास मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, आपको सारी चीज़ें करा दी है। बाकी आज का जो लाइव सेशन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर किसी को जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। शाम को 5 बजे मिलते हैं, फिर रात बजे 8 बजे क्लास रात को हमारा होगा मॉक टेस्ट नंबर 4 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्लास लास्ट मिनट